वेलकम भाई लोग। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की से मिलवाऊंगा जिसके पास जाने की कोशिश भी मत कीजिएगा। अगर उसके साथ गुटरगू करने की कोशिश की तो उस लड़की के प्राइवेट पार्ट में से एक ऐसी चीज निकलेगी जो आपके हथियार को वहीं के वहीं तबाह करके रख देगी। अभी भाई लोग हम आते हैं मेन पॉइंट पर। जेनेलिया नाम की लड़की एक डॉक्टर के पास जाती है और उसे कहती है कि मेरे प्राइवेट पार्ट में बहुत ही पेन हो रहा है, आप चेक कीजिए। डॉक्टर वहां पर अपनी चेकिंग शुरू कर देता है। थोड़ी देर के लिए तो भाई लोग डॉक्टर को भी मजा आ रहा था क्योंकि डॉक्टर सारा साना था, लेकिन अचानक से लड़की के प्राइवेट पार्ट में से कोई नुकीली चीज निकलती है और डॉक्टर की पांचों उंगलियां काट के रख देती है। डॉक्टर बेचारा वहीं के वहीं गुदगुदा जाता है। भाई लोग लड़की की थोड़ी सी पहले की बात करें तो दांतों के हार्मोन इस लड़की के प्राइवेट पार्ट में भी मौजूद थे, यानी कि पैदा होते ही मौजूद थे। इसीलिए जब भी वहां पर कोई छेड़खानी करता तो वो दांत उसकी वहीं का वहीं वाट लगा देते। लड़की वैसे तो छोटी सी थी और वो स्कूल में पढ़ रही थी। वहां पर उसका एक लड़के के साथ चक्कर चल जाता है। अभी वो दोनों डेढ़ साढ़े एक दिन निकल जाते हैं पिकनिक मनाने के लिए एक तालाब में वो दोनों नहाते हैं। पास में एक गुफा थी, वहां पर वो दोनों थोड़ी देर बैठते हैं और बातचीत करते हैं। लेकिन भाई लोग लड़का थोड़ा सा ठरकी मामू था। वो लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन लड़के को पता नहीं था कि उसकी वाट लगने वाली है। थोड़ी ही देर में वो अपना कामकाज शुरू करता है, लेकिन तभी वो दांत लड़के का हथियार को वहीं के वहीं चकनाचूर करके रख देते हैं। जेनेलिया इस बात से यहाँ पर बहुत ही डर गई थी, इसलिए वो वहां से चुपचाप अपने घर निकल लेती है। अभी जेनेलिया भी भाई लोग धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, यानी कि जवान चिकनी चमेली आइटम हो रही थी। इसलिए ये आम बात है कि उसे भी चाहिए, मतलब कि हथियार। जेनेलिया वापिस एक लड़के को अपने झांसे में लेती है और उस बेचारे लड़के को भी पता नहीं था कि उसकी सामत आने वाली है। एक रात जेनेलिया और उसका बॉयफ्रेंड यानी कि दूसरे वाला वो दोनों लपक लेते हैं, लेकिन चमत्कार कहा जाए या क्या कहा जाए, उस दिन उस लड़के को कुछ भी नहीं होता। अगले दिन वो लड़का वापिस जेनेलिया पर टूट पड़ता है। दूसरी बार जेनेलिया को मजा नहीं आ रहा था, इसलिए उसके प्राइवेट पार्ट के दांत वापस एक्टिव हो जाते हैं और इस लड़के का भी कचुम्बर निकाल देते हैं। जेनेलिया ये सब देखकर बार बार डर जाती थी, लेकिन उसमें कुछ हो भी नहीं सकता था क्योंकि ये डिफेक्टिव उसकी पैदाइशी डिफेक्टिव पीस है। जेनेलिया के पास के घर में एक लड़का रह रहा था और वो साला छपरी मामू चोमू लड़का था। वो हर एक दिन अपनी नई नई गर्लफ्रेंड को घर बुलाता था और उसके साथ रंगरलियां मना के फुल ऑन डीजे म्यूजिक फुल ऑन शुरू कर देता था। अभी एक दिन जेनेलिया के पापा उसे समझाने जाते हैं कि बेटा ये डीजे थोड़ा सा धीमा बजाया कर, क्योंकि हम सभी को रात में सोना होता है और उस तेज आवाज से हमें नींद नहीं आती। लेकिन वो साला लड़का अपने आप को राजा महाराजा समझ रहा था। वो जेनेलिया के पापा के साथ हाथापाई पर उतर जाता है। उस लड़के का वहां पर एक डॉग मौजूद था जो जेनेलिया के पापा पर टूट पड़ता है। जेनेलिया का बाप समझ जाता है कि मैं इन दोनों को नहीं पहुंच पाऊंगा, इसलिए वो वहां से सरक लेता है। घर पर आकर वो ये सारी बात अपने घर वालों से कहता है, जहाँ पर जेनेलिया भी मौजूद थी। अभी जेनेलिया यहाँ पर सोच लेती है कि उस साले का काम तो मैं तमाम करके ही रहूंगी, चाहे ऐसे या वैसे। अगले दिन जेनेलिया अपने पड़ोस वाले लड़के के घर पर जाती है और उसे कहती है कि आओ ना राजा, पेलम पाली शुरू करते हैं। वो पड़ोस वाला लड़का दोस्तों डेढ़ साना था, लेकिन वो थोड़ा सा दिमाग से पैदल आदमी था। वो बिना कुछ सोचे समझे जेनेलिया के करीब आ जाता है और वहां पर वो अफरा तफरी मचा दे। ऐसी एक्शन डेढ़ साना करता है वो, लेकिन वापिस हमने जो पहले देखा वही होता है। इस लड़के का काम भी यानी कि उसका प्राइवेट पार्ट जेनेलिया के दांत तोड़ डालते हैं। लड़के का प्राइवेट पार्ट पास में गिर जाता है जहाँ पर उसका कुत्ता मौजूद था। कुत्ता देखता है कि ये साला क्या है, वो दोस्तों लड़के के प्राइवेट पार्ट को ही चबा के निगल लेता है। जेनेलिया ये सभी करके अपने आप को बहुत ही डेढ़ सानी समझ रही थी, क्योंकि उसको मन में ऐसा लग रहा था कि उसने अपने बाप का बदला ले लिया है। रात को जेनेलिया जब ट्यूशन से वापस आ रही थी तो वो एक बूढ़े से लिफ्ट मांगती है, लेकिन दोस्तों वो बूढ़ा शरीफ नहीं था, वो साला बूढ़ा नौटंकी था। अभी दोस्तों मैं क्या कहना चाहता हूँ वो आप सभी अच्छे से समझ गए हैं।
इसीलिए यह साले बूढ़े की भी बुरी तरह से लगने वाली है, क्योंकि जेनेलिया खुराफाती तरीके से इस बूढ़े का शिकार करने वाली है। अब इस बूढ़े का शिकार हम अगले पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए थोड़ा सा सब्र कीजिए और कमेंट में बताना कि आप ऐसी लड़की के करीब जाना चाहोगे या नहीं। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।